Hello and welcome student. Dear student, today we are going to discuss about the poem Rain on the Roof which is written by कोट्सकिनी। प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। तो इस पोएम के अंदर जो कवि है वो बारिश का जिक्र करते हैं कि बारिश की जब बारिश की बूंदें छत पर पड़ती है तो उनकी जो साउंड है तो वो किस प्रकार हमारे हृदय को अच्छी लगती है, और जैसी वो बारिश की बूंदें हमारे दिल में उनकी जो आहट होती है उससे किस प्रकार विस्मृतियाँ पैदा होती है। और कि थर्ड स्टैंजे के अंदर पोएट ने बताया कि किस प्रकार वो अपनी मदर और अपने सिबलिंग्स को याद करते हैं। तो चलिए समझते हैं पोएम को। स्टैंजा नंबर 1। When the humid shadow hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग को देखते हैं। हमिड शैडो, पानी से तरबदर बादल। होवर, फ्लोट इन द एयर, मीन्स हवा में मंडराना। स्टारी, फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से भरा हुआ। स्पेयर्स, आसमान। मेलनकली, उदासीपूर्ण। डार्कनेस, अंधेरा। ब्लिस, हैप्पीनेस। प्रेस, दबाना। पिलो, तकिया। तो चलिए अब समझते हैं इसकी हिंदी को। When the humid shadow hover over all the starry spheres, when जब पानी से तरबदर बादल, hovers हवा में मंडराते हैं, over all the starry spheres सितारों से भरे हुए आसमान में। जब सितारों से भरे हुए आसमान में पानी से तरबदर बादल मंडराते हैं। and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, तो उदासीपूर्ण अंधेरा बारिश रूपी आंसू बहाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे उदासीपूर्ण जो अंधेरा है वो बारिश रूपी आंसू बहा रहा हो। व्हाट अ ब्लिस, कितना अच्छा लगता है। टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो ऐसे में अपने घर में बिस्तर के सिराने पर सिर रखकर लेटना और बारिश की पट पट की आवाज को सुनना कितना अच्छा लगता है। स्टैंजा सेकंड। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हर्ट एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो इन पंक्तियों में देखिए कवि क्या कहता है। एवरी टिंकल, टिंकल मीन्स सॉफ्ट साउंड। ऑन द सिंगल्स, सिंगल मीन्स जो भी छत पर लगने वाली जो स्लेटें होती है उनको कहते हैं। हैज एन एको, एको मीन्स गूंज। इन द हर्ट, तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि छत पर लगने वाली स्लेटों पर जो बूंदों की आवाज, जो हल्की मधुर आवाज पड़ती है वो मेरे हृदय में गूंजने लगती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और मेरे हृदय में हजारों जो कल्पनाएं हैं वो उमड़ने लगती हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव्स देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। वूफ का मतलब एक फाइबर होता है, क्लॉथ। तो एज आई लिसन टू द पटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं थाउजेंड रिकलेक्शन, और हजारों जो स्मृतियां हैं वो मेरे मन के अंदर उनका ताना बाना सा बुनने लगता है जैसे ही छत के ऊपर बारिश की बूंदों की आवाज गिरती है। स्टैंजा थर्ड। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स era she left them till the dawn। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the singles by the patter of the rain। इन पंक्तियों में जो पोएट है वो अपनी मदर को याद करते हैं और कहते हैं नाउ इन मेमोरीज,
अब वो अपनी यादों में, कम्स माई मदर, अपनी माँ की स्मृतियों को याद करते हैं जब वो जीवित थी। एज सी यूज इन ईयर्स एगोन, एगोन मीन्स पास्ट, जब वो यानी कि पहले की स्मृतियों को याद करते हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, भी वो किस प्रकार, डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स सिबलिंग, भी किस प्रकार वो अपने प्यारे बच्चों के लिए अपनी यादें छोड़कर गई थी। ईरा सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट, लिस्ट मीन्स यहाँ पर सुनना होगा, लिस्ट मीन्स लिसन सुनना, रिफ्रेन साउंड ऑफ रेन, भी किस प्रकार वो यानी कि बारिश की बूंदों को सुनते हैं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, भाई जब वो सिंगल यानी कि जब वो छत पर लगी टाइलों के ऊपर खेला करते थे तो वहां पर बाय द पटर ऑफ द रेन, तो वहां पर जो पोएट हैं बारिश उन स्लेटों पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज को सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह थी पोयम रेन ऑन द रूफ, बहुत ही अच्छी पोयम थी। और इस स्टैंजे के अंदर उन्होंने किस प्रकार बारिश का जो सुंदर तरह से चित्रण किया है और किस प्रकार उन्होंने अपनी माँ की भी यादों का इसमें जिक्र किया गया है। तो आई होप आपको पोयम पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।